हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रॉक एसक्यूएल में सब क्वेरी की। लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में भी हमने सब क्वेरी की ही बात की थी। वो सब क्वेरी हम वेयर क्लॉज में यूज़ कर रहे थे और उससे हम अपने ऑब्जर्वेशंस को सबसेट कर रहे थे। यहाँ पे हम सब क्वेरी का यूज़ हैविंग क्लॉज में करेंगे और अपनी एक रिपोर्ट को सबसेट करेंगे। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे कोड लिखने के लिए मैं अपनी सैस हेल्प लाइब्रेरी में से कार्स डेटा सेट को ले रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे एक्चुअली सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। सिनेरियो क्या है, मुझसे ऐसा पूछा गया है कि आप हमको ऐसे मेक बताइए, यानी कि ऐसी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का नाम बताइए जिनकी एवरेज बिलिंग इस पूरे डेटा सेट की एवरेज बिलिंग से ज़्यादा है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रॉक एसक्यूएल नंबर सेलेक्ट एवरेज इनवॉइस एज इनवॉइसिंग फ्रॉम sashelp.cars और क्विट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पूरे डेटा सेट का एवरेज इनवॉइस निकल के आ जाएगा। तो हमारे पूरे डेटा सेट का जो एवरेज इनवॉइस आ रहा है वो 30,014 आ रहा है। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। फिर मेरे से पूछा ये जा रहा है कि मेक एवरेज इनवॉइस इज एवरेजिंग और ग्रुप बाय मेक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी। तो मेरे से सवाल ये पूछा जा रहा है कि पूरे डेटा सेट का एवरेज इनवॉइस है 30,014 और मेक के हिसाब से जो एवरेज इनवॉइसिंग आ रहा है हर एक कंपनी के हिसाब से वो ये आपका आ गया 38,590 और समथिंग। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आप हमको सिर्फ वही मेक यहाँ पे इस रिपोर्ट में ला के दीजिए जिनकी एवरेज इनवॉइसिंग पूरे डेटा सेट की एवरेज इनवॉइसिंग से ज़्यादा है। तो जैसे एक्यूरा का जो एवरेज इनवॉइसिंग है 38,590 है, तो ये यहाँ पे हमारी रिपोर्ट में आना चाहिए। फिर ये हम देख रहे हैं शेवरोले का जो है एवरेज इनवॉइस वो 30,000 से कम है, तो ये नहीं आना चाहिए। फिर वेग की गाड़ी है, ये इसका भी नहीं आना चाहिए। फोर्ड का नहीं आना चाहिए, जीएमसी का भी नहीं आना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, ऐसा पूछा गया है कि सिर्फ वही मेक आप लेके आइए जिनका एवरेज इनवॉइसिंग पूरे डेटा सेट के एवरेज इनवॉइसिंग से ज़्यादा है। तो हमसे रिपोर्ट पे यहाँ पे जो है वो फिल्टर लगाने को कहा गया है कि आप रिपोर्ट को सबसेट करिए। ये जो आपका रिपोर्ट बन के आया है इसमें से आप डेटा को हटाइए और सिर्फ ये रिजल्ट हमको ला के दीजिए जिनकी इनवॉइसिंग 30,000 समथिंग से ज़्यादा है। तो ये कैसे हम अचीव करेंगे, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख लिया प्रॉक एसक्यूएल नंबर सेलेक्ट मेक एवरेज इनवॉइस एज इनवॉइसिंग फ्रॉम sashelp.cars ग्रुप बाय मेक। अब यहाँ पे हमारा हैविंग क्लॉज आता है। हैविंग, ये जो इनवॉइसिंग हम यहाँ पे लेके आए हैं हर एक मेक की, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये इनवॉइसिंग ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी सब क्वेरी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं 30,000 और 014। ठीक है जी। तो जो एक रिजल्ट आएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि सिर्फ वही यहाँ हमारे पास मेक आए जिनकी एवरेज इनवॉइसिंग पूरे डेटा सेट की एवरेज इनवॉइसिंग से ज़्यादा है। पर ये बहुत ही गलत मेथडोलॉजी है कि आप एक एक करके पहले कोड को रन करें और पता लगाएं कि उसकी एवरेज इनवॉइसिंग कितनी है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। सब क्वेरी से हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम एक वैल्यू जो है वो रिट्रीव करके लाते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सेलेक्ट एवरेज इनवॉइसिंग, सेलेक्ट एवरेज इनवॉइसिंग एज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक वैल्यू रिट्रीव करनी है फ्रॉम sashelp.cars। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया, ये सब क्वेरी ने बेसिकली क्या किया,
ये डायनामिकली एक वैल्यू लेके आ गई। इंस्टेड हम यहाँ पे एक डेटा सेट को रन करते और एक रिजल्ट निकाल के लाते, हमने डायनामिकली यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो ले ली। सब क्वेरी का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अपनी मेन क्वेरी से पहले एग्जीक्यूट होती है, तो ये जो क्वेरी है ये पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमारी ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होगा और फिर हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। तो ग्रुप बाय सेलेक्ट मेक एवरेज इनवॉइस करके हमको पूरी की पूरी ये रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी, जैसे हमने रिपोर्ट यहाँ बनाई थी। ग्रुप क्लॉज उसको जो है वो हर एक मेक को जो है वो सिर्फ एक लाइन आइटम उसका लेके आता है, अदरवाइज 428 लाइन आइटम बनेंगे और सबकी इन्वॉइसिंग जो यहाँ पे दिख रही है वही एवरेज इन्वॉइसिंग आपको नजर आएगी। ग्रुप बाय उसको डिस्टिंग कर देता है, यानी कि सिर्फ एक ही मेक लेके आता है, कैटेगराइज कह लीजिए उसको, कैटेगराइज कर देता है। और फिर यहाँ पे हैविंग क्लॉज क्या कर रहा है कि इस इन्वॉइसिंग में से भी सिर्फ वही हमको, इस रिपोर्ट में से भी सिर्फ हमको वही लाइन आइटम ला के दे रहा है जिनका वैल्यू इस आने वाली वैल्यू से ज़्यादा है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, वही रिजल्ट आएगा जो हमने जो मैनुअली लिखा था, लेकिन इस बार ये डायनामिकली आएगा। लॉग में देख लेते हैं, गड़बड़ हुई है। द एवरेज समरी फंक्शन रिक्वायर्स एन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट, समरी फंक्शन नेस्टेड इन दिस वे आर नॉट सपोर्टेड। ओके, select average invoicing from SAS help.cards, having invoicing, एक मिनट कैलकुलेटेड कर लेते हैं, कैलकुलेटेड इनवॉइसिंग ग्रेटर देन दिस, अभी भी नहीं आया। द एवरेज समरी फंक्शन रिक्वायर्स ए न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट, summary function nested in this way are not supported. Okay, sorry. माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली यहाँ पे हमारे वेरिएबल का जो नाम है वो इनवॉइस है। मैं ये इनवॉइसिंग यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ जो कि मेरी गलती है। तो हाँ, तो ये इसको रन करके हमारा आंसर आ गया। मेरी गलती ये थी कि मैं जो डेटा सेट का एक्चुअल, अब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये अलग से रन हो रही है। अलग से रन होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये इस वैल्यू को लेगी नहीं, इसके लिए इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। इस वैल्यू के बनने से पहले ही जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये रन हो जा रही है, तो इसको पता भी नहीं कि ये क्या है। तो उससे बेहतर है कि ये एक्चुअली मैं डेटा सेट में जो वेरिएबल है उसका नाम ही गलत लिख रहा था। अभी मैंने वेरिएबल का नाम ठीक कर दिया है, तो जैसा भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमको यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक नेस्टेड क्वेरी का यूज़ करके अपनी रिपोर्ट का सबसेट कर लिया और जो भी हमारी डिजायर्ड वैल्यू थी वो हम यहाँ पे लेके आ गए। तो दोस्तों इस तरह से हमने सब क्वेरी का यूज़ तो वेयर क्लॉज में किया था, यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज में भी इसका इस्तेमाल किया है। तो सब क्वेरी हमको काफ़ी बेनिफिशियल रहती है इस तरह से अगर डायनामिकली प्रोग्राम लिखने हो तो आप भी इस तरह के प्रोग्राम लिखें, और जितना ज़्यादा आप इसको हैंड्स ऑन करेंगे आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगी। तो इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने और सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये होता है कि किसी भी डेवलपर को ऐसा लगता है कि उसकी वीडियो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और उससे उसको हौसला मिलता है। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।